सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की जानकारी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सौरभ के कई ठिकानों पर रेड में करोड़ों की संपत्ति मिली थी, हमने इसकी जानकारी आपको दी थी और अब कोर्ट में लोकायुक्त ने यह बताया है कि जब्त की गई संपत्ति की कीमत सिर्फ 54 लाख रुपए है। लोकायुक्त ने मीडिया और कोर्ट में अलग अलग जब्त संपत्ति की कीमत बताई है। लोकायुक्त पुलिस की बताई हुई कम राशि पर अब लाजमी सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। ये जानकारी सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई है। लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई की थी। सौरभ और उसके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त की अलग अलग जानकारी देने पर अब सवाल उठ रहे हैं। मीडिया के सामने कुछ और बयान दिया गया लोकायुक्त की तरफ से, तो वहीं कोर्ट के सामने कुछ और। करोड़ों की संपत्ति मिली थी लोकायुक्त को छापे के दौरान, लेकिन जब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई कोर्ट में, तो लोकायुक्त ने कोर्ट के सामने यह कहा कि सिर्फ 56 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर लोकायुक्त अलग अलग जानकारी क्यों दे रहा है। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, आप पहले ही दिन से लगातार इस खबर पर नजर बना करके रखी हुई है। हम कैश भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में कैश वहां पर मिला था। 3 करोड़ कैश घर में और फिर मेंडोरा की कार में अलग से कैश मिला था। संपत्ति भी हमने बताई कि कितनी अकूत संपत्ति उसने अर्जित की है, लेकिन अब लोकायुक्त की टीम कह रही है कि सिर्फ 56 लाख रुपए की संपत्ति है। आखिर ये अलग अलग रवैया क्यों, अलग अलग जानकारी क्यों दे रही है लोकायुक्त की टीम? देखिए, पहले दिन से ही जब 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त ने छापा मारा था, उसके बाद ही संदेह के घेरे में लोकायुक्त आ गई थी, जिसके बाद आयकर की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी और उसके बाद ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात है कि लोकायुक्त ने अग्रिम जमानत की याचिका पर जो नोट शीट कोर्ट में दी थी, उसमें ये कहा गया है कि सौरभ के घर से 54 लाख रुपये, जिसमें कि कैश है, इन्वेंट्री है, सोने चांदी के जेवरात हैं, चांदी की जो सिल्लियाँ बरामद हुई हैं, उनकी कुल कीमत जो है वो 54 लाख रुपए है। जिसके बाद इस बात पर जब हल्ला मचा कि खुद लोकायुक्त के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया था कि सौरभ के घर से 2.5 क्विंटल चांदी, जिसकी कीमत ही करीबन 2 करोड़ रुपए है, तो फिर ऐसे में 54 लाख रुपए जो टोटल अमाउंट बताया जा रहा है वो कैसे हो सकता है। जिसके बाद लोकायुक्त ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताया। उन्होंने कहा कि ये वर्ड मिस्टेक है और इसी वर्ड मिस्टेक के चलते ये जो गड़बड़ी ये हुई है। इसके बाद आज एक और यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सौरभ के यहाँ से 54 लाख नहीं बल्कि 7 करोड़ 93 लाख रुपए, जिसमें कैश है, सामान की कीमत है, सोने चांदी की कीमत है, 2.5 क्विंटल सिल्लियाँ जो चांदी की मिली ये उनकी कीमत है। यानी खुद यहाँ पे लोकायुक्त संदेह के घेरे में। इसके साथ ही एक और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि लोकायुक्त ने जो प्रेस नोट आज जारी किया, 17 तारीख शिकायत दर्ज होने की बताई जा रही है। यानी कि जिस किसी भी शख्स ने इस सौरभ के मामले में शिकायत दर्ज करवाई, 18 तारीख को वारंट जारी हुआ और 19 को लोकायुक्त ने छापा मार दिया। यानी कितनी बड़ी एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब 17 को कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो उन शिकायतों के सबूत, उन शिकायतों के पुख्ता करने की बजाय 18 तारीख को सर्च वारंट जारी करवाते ही अगले 24 घंटे में 19 तारीख को सौरभ के घर छापा मारा जाता। और ये छापा भी लोकायुक्त का अधूरा था, क्योंकि छापा सिर्फ सौरभ के भोपाल स्थित घर और दफ्तर में मारा गया था। उसकी मां के घर को छोड़ दिया गया था। इसके साथ ही में चेतन गौर के घर पर छापा नहीं मारा गया था। ग्वालियर में सौरभ के घर पर छापा नहीं मारा गया था। बाद में जब अन्य जांच एजेंसियां केंद्र से इस मामले में पहुंची तो उन्होंने इसके तमाम घरों पर, इनसे जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे। यानी समझा जा सकता है कि लोकायुक्त इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में। और आखिर लोकायुक्त ने ये खेल क्यों खेला कि पहले ये कहा कि 54 लाख, जिसे बाद में लिपिकीय त्रुटि बता दिया गया और बाद में इसे सुधारते हुए ये कहा गया कि 54 लाख नहीं बल्कि 7 करोड़ 93 लाख रुपए की नकदी सामान सहित जो जब्त उसकी कीमत है। छोटा मोटा अमाउंट छापा मारने है, जैसा कि आप बता रही है कि 56 लाख 7 करोड़ 93 लाख, और अगर आप 56 जो लाख बता रही है उसे 56 करोड़ भी आप करते तो चलिए समझ में आता कि इस तरह का अमाउंट डिफरेंस है या लिपिकीय त्रुटि ये है, लेकिन यहां पर सीधे 56 लाख से 7 करोड़ 93 लाख हो जाता है यहां पर संपत्ति। तो जाहिर सी बात है जांच भी घेरे में आएगी और इस तरह की जानकारी भी सवालों के घेरे में है। आप नजर बना के रखिएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ कि आखिर लोकायुक्त इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहा है कि वो लगातार सवालों के घेरे में है।